औरत में और जिस्मानी औरत में बड़ा फर्क होता है। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है ना, तो वो आपके खून से करेगा। आप तो एक कतरा हो अपने माँ बाप के खून का। इश्क करना है ना तो सिर्फ देना सीखो। इश्क में मांगा नहीं जाता। अगर वो तुमसे नहीं कर रहा, तुमने जिस्म दिया ना, वो अगली से भी वही चीज मांगेगा। आप उसको यूज टू कर देंगे, उसको आदत डाल देंगे उस चीज की। वो उसको आपने गोश्त की लालच डाल दिया, हड्डी। और आई थिंक आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक आ गए। वो जितना भी जुर्म करेगा लाइफ में। कि किसी ने कहा कि लैला तो खूबसूरत नहीं है, तुम्हें कैसे इश्क है? तो कहता लैला को हुस्न देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। कि कोई शीमेल कहता है, कोई ट्रांसजेंडर कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है, कोई खुजरा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है। हालांकि ये दो बाद के वर्ड्स हैं, इट्स वेरी बैड वर्ड्स। अरे मजे की बात, अब इसके बाद मुझ पे ये टॉपिक होगा कि यार ये इतने अगर तकलीफ में बोल रही है तो क्या ये है? अब अगला टॉपिक ये होगा, लोगों ने अब बातें करनी है कि ये ट्रांसजेंडर की। नहीं, आई नो यू फीमेल, मुझे तो पता है फीमेल है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं हारून राजपूत पॉडकास्ट। अच्छा फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक और बंदी, मेहमान, गेस्ट, माय फेवरेट वही। और एज यूजुअल अब इसे कहना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके साथ भी मेरा सेकंड जो है वो पॉडकास्ट है। बग़ैर तारुफ टाइम ज़ाया किए उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। समीरा खान मेरे साथ है और आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा आप कहें कि इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, आपकी दिलचस्पी उसमें आप लेंगे उस टॉपिक में, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है। बात करेंगे हम किस टॉपिक पे, समीरा फ़ौरन अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देंगी और उसके बाद जिस प्यारे अंदाज में वो ये 3 वर्ड्स को बोलती हैं ना, जो हमारा टॉपिक है वो वही बोलेंगी। तो बगैर टाइम जाए कि समीरा जी, वेलकम इन शो। वेलकम इन आवर शो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा मज़े का होने वाला है। इश्क, मोहब्बत और प्यार। अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्यार, मोहब्बत, इश्क हो जाता है। मोहब्बत तो बेरहम है साहिब, कहीं ना कहीं हो जाती है। इश्क थोड़ा सा बेदर्दी है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहब्बत, प्यार और इश्क पे है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि अगर आपको किसी से हुआ है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मुझे पता है कोई ना कोई दिल टूटे हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देख रहे होंगे। जी तो बताएं जी समीरा जी, इश्क मोहब्बत के बारे में, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में जिन्होंने इस चैनल पे देखा होगा तो तारुफ आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। फिर भी बताता जाऊँ कि शी इज़ वेरी फेमस मॉडल, शी इज़ फैशन डिज़ाइनर आल्सो एंड और आशिक किसकी? अपने महबूब की। महबूब कौन है? महबूब का नाम नहीं बताते, महबूब सीक्रेट का है। नाम हो जाता है। अच्छा जी, हिडन और सीक्रेट महबूब है। तो बातें बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाना आपने। समीरा जी डेफिनेशन बताएं, इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव। प्यार मोहब्बत बस, ये लव को हम साइड पे रख देते हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार, मैं इनको अलग-अलग आप इसको तकसीम करती हैं या एक ही समझती हैं? हो ही नहीं सकता, क्या एक साथ हो ही नहीं सकता। मोहब्बत अलग है, प्यार अलग है, इश्क अलग है, जुनून अलग है, उन्स अलग है, दिलकशी अलग है, वाहदीनियत अलग है और आखिरी दर्जा है मौत। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट तो इंट्रोडक्शन। प्यार तो किसी से भी हो जाता है यार, मतलब अच्छा, किसी से भी हो जाता है? दिल फेंक होते हैं वो लोग, दिल तो फेंक होते हैं, वो बेरहम है ना, मतलब एक उसका कोई दीनी मानी नहीं है प्यार का। अच्छा ठीक है, आपको दिल तो बच्चा है जी, ऐसे कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा, दिल ठीक है, तो बच्चा ठीक है। है जी। तो बता रही हैं आप, कंटिन्यू रखें बात। तो फिर मोहब्बत है, वो किसी ख़ास शख्स से होती है, थोड़ी सी अख्तियार वाली होती है। किसी एक शख्स को आप चूज़ करते हैं, अपना दिल देते हैं, वक्त देते हैं, अपना आप उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो चला जाए। थोड़ा बहुत मलाल रहता है। ऑब्वियसली आपने उस पर बड़ा खर्च किया होता है, वक्त, इमोशंस, वेस्ट किया होता है जी। तो आजकल के लोगों के इमोशंस होंगे, हमारे तो भैया एहसास हैं। हमारा एहसास जुड़ता है लोगों से जी। आजकल तो बड़े आराम से कह जाते हैं इमोशनल हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये वो। मैं मानती ही नहीं हूँ। जो आगे आई लव यू बोल देते हैं, और यार तुम लोग तो अपने महबूब को उसकी जुबान में प्रपोज नहीं कर सकते, तो मोहब्बत क्या खाक करोगे? क्या बात है। महबूब की जुबान अगर पठान है तो बोलो जमा जड़गे जता सरामीना कम। जमा जड़गे सता सरामीना को पछ तो मुझे आती है थोड़ी। अच्छा ठीक है। और अगर तो पंजाबी है तो उसे को मैं तेनू डाडा चौनी हाँ। डाडा चौनी है। और अगर सराकी हो?
मैं तेरे को इतना प्यार करे सा तू आग से बस हो जे मैं तेरे पैरां दी खाक जाके सुरमा पावा तैयार बन से। अरे वाह क्या खूबसूरत बात है यार। एंड अरबी में कहते हैं अना हिबक, अना हिबक, हिबक, और इसको टर्किश में भी आता है मुझे। ओह वेरी नाइस। सने सनायम, सताई सने सनायम, सनी सनायम, गुड, इट्स गुड। क्योंकि मैंने बड़ी नॉलेज है आपकी मोहब्बत पे, इश्क पे। हाँ, क्योंकि मैं अपने महबूब में शायद गिरफ्तार हूँ। यार कौन सीक्रेट महबूब है बताओ तो सही। नहीं, महबूब बता दूंगी तो वो बदनाम हो जाएगा। है सही, वजूद है उसका इस दुनिया में? हाँ है। अच्छा वेरी गुड। हकीकी है तो होगा ना, सॉरी मिजाजी है तो होगा ना, मजाजी होगा। हकीकी का वजूद नहीं हकीकी होता। तो मेरा अल्लाह सोना है ना, हकीकी मोहब्बत तो उसी उन्होंने की। सिर्फ अपने महबूब को दीदार दिया। जी उन्होंने सिर्फ अपने महबूब को दीदार दिया। बेशक। अगर यहाँ मैं महबूब का नाम लूंगी ना तो मेरी टूटी बातों से मेरे महबूब को बदनाम किया जाएगा। तो कैसी मोहब्बत के मैं महबूब गलत कर बैठूं। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। वह ना हो फिर भी वो है। जिस तरह खुदा है, नहीं पता वो कहाँ है, मुझे भी नहीं पता महबूब कहाँ है, लेकिन वो है। अच्छा आपने एक ख्याली आइडियल बनाया हुआ है, इट्स मींस आइडियल इसे कहें कि वो घोड़े पे आएगा कोई बड़ा राता हुआ। आके जा चुका है शायद। अच्छा रियलिटी में मिल चुके हैं आप लोग फिजिकली? मैं आपको बताती हूँ। खैर मैं आज पर्दा उठाना चाहूंगी कि जी उठाइए। आज समीरा खान है तो अपने महबूब की वजह से। ओह वेरी नाइस। मैं बड़ी छोटी सी फैमिली से थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी स्टडीज या कुछ भी। तो उसी महबूब ने मुझे समीरा खान बनाया। इट्स वेरी गुड। उसी महबूब ने मुझे पढ़ाया लिखाया, हर चीज उसी ने की। ही वाज वेरी तो ग्रेट। मेरी ऑडियंस के लिए जो अक्सर सोचते हैं कि समीरा खान को किससे इश्क हुआ, तो मुझे एक अवान से इश्क हुआ था, जो कि यहाँ तो नहीं खैर रहता था, वो पाकिस्तान से बाहर रहता था। एक रॉन्ग कॉल से हमारी मोहब्बत शुरू हुई। मोहब्बत प्यार, प्यार से इश्क, इससे जुनून, उन्स, वहदीनियत, और तो ही तो। वेरी नाइस। लास्ट 4 ईयर से वो कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन वो आज भी मौजूद है मुझ में। ये चूड़ियाँ हमारे यहाँ कल्चर है कि राजस्थानी स्टाइल दिस। यप, कि आप अगर मैरिड हैं तो आप पहनते हैं। मैं आज भी पहनती हूँ। एंड 22 को मैं तुम्हारा बर्थडे आज भी मनाती हूँ। ये मत समझना कि मैं भूल चुकी हूँ, मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। चलें जी, ये हो गया अवान साहब के लिए। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, तो आप इश्क, मोहब्बत और प्यार की डेफिनेशन बताइए। ये तो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया, लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप इसको किस तरह समझती हैं। ये तो हर इंसान का कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़िंदगी में होता है। आप मज़हब समझ लें इश्क को, और दुनियादारी समझ लें प्यार को। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। आप दुनियादारी में रह के मज़हब नहीं बोलते, मतलब बेहद चाहो लेकिन हद में, वो है इश्क। गुड गुड। कुछ लिमिट्स होती हैं। महबूब को ना पाक रखो, बेदाग रखो। आजकल ऐसी मोहब्बत नहीं है 2026 में। क्यों? वेयर? अगर आप पिछले दौर में जाएं तो तब तो लोग थे ना ऐसे। फिर क्यों नहीं हीर रांझा के बाद लिखा गया किसी को? क्यों नहीं ससी पुन्नू के बाद लिखा गया? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। लैला मजनू के बाद क्यों नहीं लिखा गया? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि 2026 में कहाँ है मोहब्बत? है प्रूव लेकिन करें। अब मैं बैठी हूँ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बैठी हूँ। आपके अलावा कोई आपने देखी हो किसी की सच्ची मोहब्बत? आप अपने गिरेबान में झांक के अपने गुनाह सवाब देखें, दुनिया का क्या है वो तो बदल जाती है। तुम्हारा वजूद ही तुम्हारा अपना नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ धोखेबाज है। दुनिया से क्या हम कोई शिकवा करें, या किसी को क्या हम देखें या भालें। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है देखने का। आज भी इश्क कहीं ना कहीं है, लेकिन आज पता क्या होता है, कोई चला गया ना, टिकटॉक बना ली, इधर उधर हो गए, तो वो चीज़ गुम जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल रहता है। अब आप किसी को चाहो और आपकी उससे शादी नहीं होती, जो कि दुनियादारी का एक रिश्ता माना जाता है कि निकाह बड़ा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, वो मुअज़्ज़ज़ रिश्ता सिर्फ मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए था जो गुजर चुके हैं। राइट। अब निकाह क्या है? सबसे ज्यादा केस इस टाइम कोर्ट में क्या होते हैं? तलाक, डिवोर्स बहुत है हमारे माशरे में। बहुत है जी। हालांकि वो मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, पाक रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है? मुझे तो ये जवाब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती ना। इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती।
अब एक शख्स को आप किसी और को चाह रहे हो, आपको किसी और के साथ बांध दिया जाए, आप रह सकते हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, शादी हमेशा वहां पे करनी चाहिए जहां पे आपकी मैं कहती हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इश्क करना चाहिए, शादी बाद में इश्क करना नहीं चाहिए, इश्क तो आई थिंक हो जाता है यार। हाँ तो होना चाहिए ना। आप आपके देखिए, अपने बस में नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल जी, नहीं होता। मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। लेकिन देखिए ना, अगर आपको किसी से इश्क है ना, मैं कहती हूँ दुनिया से दगाबाजी करके उसे हासिल कर लो। कुछ वक्त का तो दुनियादारी का रोना धोना चलता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अब मरे हुए माँ बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, मरे हुए माँ बाप को लोग भूल जाते हैं तो तुम्हारी बातें भी भूल जाएंगे। मैं कहती हूँ दुनिया से लड़ लो, थोड़े टाइम की धोखेबाजी दगाबाजी कर लो, लेकिन अपनी रूह की ग़िज़ा पूरी करो महबूब की सूरत में, क्योंकि नहीं तो सारी जिंदगी। महबूब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये चीजें अपने आपको, चलें जी, कैसे ढूंढे महबूब, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कहते हैं ना इश्क करें, लाजमी करें, इश्क तो हो जाता है यार। तो देखिए हो जाता है, जिससे हो जाता है। वेट किया जा सकता है कि वेट करें उस लम्हे का कि कोई ऐसी शख्सियत है जिससे आपको मिलती है, आप इश्क मसलन। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आपको ज़िंदगी में ना, मर्द की बात कर रही हूँ, एक बार मुखलिस औरत मिलती है। किस रूप में मिलेगी, ठीक है, वो अल्लाह को पता। लेकिन अगर समझदार मर्द है तो वो समेट लेगा, उसको संभाल लेगा जी। किसी भी मुश्किलात में भी होगा ना तो उसे संभाल लेगा। ना समझ होगा खो देगा और बाद में कहेगा कि औरत वफादार नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी बात मैंने बहुत अक्सर प्लेटफॉर्म पे सुनी है, यही मैं कहता हूँ कि औरत मर्द को क्यों नहीं संभालती, ये क्यों, उसी से क्यों सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जाती है? औरत में और जिस्मानी औरत में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, देखिए एक खूबसूरत औरत है, ठीक है, सिर्फ वो खूबसूरत है, उसके पास गुर नहीं है, घर चलाने के जो आजकल नहीं किसी को पता, फैमिली प्रॉब्लम है सबको, बच्चे से सबको प्रॉब्लम है, घर के काम से सबको प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। मुझे बताएं, एक आपका मर्द है, ठीक है, जब तक आप उसके झूठे बर्तन नहीं धोएंगी आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। ट्रू। आप जब तक उसकी बेड की सिलवटों को नहीं समेटेंगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ था इस बिस्तर पे। आपने किसी को शो ऑफ तो नहीं करना? नहीं, देखिए एक घर में आप रह रहे हैं, शो ऑफ नहीं करना जी, ठीक है, लेकिन आप उसको संभालें तो सही ना। ये औरत पे डिपेंड करता है। वही मैं आपको बता रही हूँ, फितरतन औरत में और जिस्मानी औरत में बड़ा फर्क है। अब एक खूबसूरत औरत है जी, ठीक है, लेकिन वो सुगर नहीं है। सुगर मीन्स घर बार में या घर को समेटने। अब कुछ होती है, मैं खूबसूरत हूँ भाई, मैं घर का काम नहीं करूंगी, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मुझसे ये नहीं हो सकता, अगर तुम करना चाहो तो बिस्मिल्लाह। ये होती है जिस्मानी औरत। फितरी औरत पता है कौन सी होती है? कि यार कोई नहीं, तुम्हारे पास आज कम है ना, मैं हूं ना साथ, मिलके बना लेंगे। इट्स वेरी गुड। काश ऐसा हो। होता है, काश नहीं है। Yes. मैं आज ऐसा कहती हूँ कि मेरा जो शख्स है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बड़ा घर चाहिए, ना मुझे लग्जरी कपड़े चाहिए, ना मुझे, मैं कम पैसों में गुजारा कर सकती हूँ। छोटे घर में, मुझे घर छोटा बड़ा पसंद है कि हर कोने में ना यादें होती हैं। बड़े घर में यादें होती हैं, नो डाउट। मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। बड़े छोटे घर में ना छोटी छोटी नुक्कड़ में एक याद होती है। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल पूछता हूँ क्वेश्चन, मुझे आप अपनी, आपका कोई महबूब है? मैं बताता हूँ, जिस सामने मुझे भी किसी से इश्क है, मौजूद है अभी भी वो, अब वो आपसे बगैर किसी आपकी कह लें कि गलतियां छोटी मोटी हर जगह पे होती हैं, वो आपसे रुख मोड़ लेता है, वो आपको छोड़ देता है, आप टूट जाते हैं, आप उसको मनाते रहते हैं, तो क्या ये महबूब थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहा है यार? नहीं। कैसे? महबूब तो महबूब है, उसे उसका करने दें, आप अपना देखें। मैं ऐसे ही आप अपना माल देखें ना, आप चाह रहे हैं बस ठीक है, आप चाहते रहें, आप हद तक कोशिश करें, आखिरी सांस तक कोशिश करें, तब तक कोशिश करें जब तक वो किसी और का महबूब नहीं होता। जब वो किसी और का हो जाए, अब मेरे वाला फिर वो महबूब तो ना हुआ जो किसी और का हो गया, तो छोड़ दो। फिर उसको, उसकी जो गुजरी हुई बातें हैं, यादें हैं, ठीक है, उसको सीने से लगा के जी लो। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में दो लोग आते हैं, एक इश्क सिखाने आता है, एक लुत्फ उठाने आता है। जो इश्क सिखाने या जो लुत्फ उठाने आता है वो इश्क नहीं करता ना, वो तो फिर वो प्यार मोहब्बत है। नहीं, पहले आपने किसी को माशूक बनाया। मतलब लोग कहते हैं कि लड़की और लड़का माशूक होते हैं, इश्क में लड़का भी माशूक हो सकता है। राइट, चाहे जाने का हक तो चाहे जाने का। पहले आपने किसी को चाहा जी, आपने इश्क की तकलीफ बर्दाश्त की, अब कोई पहले बर्दाश्त करके आया है,
अब वो आपको चाहेगा, अब आप उसकी माशूक बनेंगे। ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मत सोचें कि एक गया है, नहीं जी, वो आपका नहीं था। अल्लाह ने आलम अरवा पे जी आपकी रूह उसके साथ बनाई है, बनाई, बिल्कुल। उसने True. जमीन पे आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। अब वो आप एक क्लास पास करके आ रहे हैं, दुनिया की ठोकर खा के आ रहे हैं, मिल रहा है, जी, या उससे पहले आपको मिल रहा है, वो मर्द पे डिपेंड करता है उसको समेटना कैसे है। औरत को और औरत ने मर्द को कैसे समेटना है। औरत पे भी सेम लागू है यही Same रूल। लागू है, बिल्कुल। देखिए, औरत आशिक भी है, माशूक भी है। मर्द भी आशिक मशूक है, अभी आपने बताया। बिल्कुल आशिक माशूक है। अम्मा कहती हैं कि औरत जंगजू भी है, औरत शदीद हुस्न वाली भी है, औरत माशूक भी है, औरत आशिक भी है। और हमारे यहाँ ना मर्द को इस तरह चाहते हैं जैसे ज़मीन पे खुदा हो। हमारे यहाँ मर्द को ऐसे चाहा जाता है। मैं आज भी, मेरी अम्मा मुझे कहती हैं कि घर के काम खुद करना। आज भी मुझे अम्मा बिठा के ना समझाती हैं कि बेटा औरत क्या होती है, फितरतन औरत और जिस्मानी औरत में फ़र्क क्या होता है। नहीं, बड़ी अच्छी आपने डेफिनेशन आज एक्सप्लेन की कि जिस्मानी और फितरी औरत, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू बात है। देखिए ना, अब जो आती हैं कहती हैं जी मेरे मर्द ने ये कहा, जॉइंट फैमिली ये, वो जॉइंट फैमिली वो होती हैं जिस्मानी औरतें। फितरी औरतें कहती हैं कि तुम्हारी, देखें, अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है ना, तो वो आपके खून से करेगा। आप तो एक कतरा हो अपने माँ बाप के खून का, वो तो पूरी फैक्ट्री है, तो फिर उससे होनी चाहिए ना जो तुमसे करता है। देखिए, मैं आपको इश्क और मोहब्बत की एक आसान सी मिसाल देती हूँ ये मेरे व्यूवर्स के लिए। मोहब्बत गुलाब का फूल है, बड़ा हसीन, बड़ा ही हसीन खुशबू, लेकिन उसको धूप चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको केयर चाहिए, और वो डाल से टूटा, खत्म। ट्रू। खत्म। उसका सीजन भी एक है, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 2 महीने, इतना ही है। ऐसे ही है, प्यार ये है, ऐसे ही है। अब इश्क है, एक दरख्त है जिसको तुमसे पानी नहीं मांग रहा, तुम्हें धूप से बचा रहा है, साया दे रहा है जी, तुम्हारे पूरे खानदान को जुड़े हुए लोगों को साया दे रहा है जी, फल दे रहा है, आंधी तूफान से तुम्हें बचा रहा है, तुमसे क्या मांग रहा है, सिर्फ तुम्हें दे रहा है। इश्क करना है ना तो सिर्फ देना सीखो, इश्क में मांगा नहीं जाता, ट्रू। इश्क सिर्फ देने का नाम है। और मैं यहाँ पे समीरा जी ये समझता हूँ कि इश्क जो है ना वो अपनी ज़ात को माइनस करने का नाम है। यानी आप समझे कि आपकी ज़ात कुछ है ही नहीं, महबूब के लिए जी, महबूब के लिए जी। दरख्त भी तुमसे कुछ नहीं मांगता। काफ़ी लोग कहते हैं कि 2026 में, मगर मैं कहता हूँ कि क्यों, आपने भी बड़ी प्यारी बात की कि उस दौर में जब हीर रांझा था तो और लोग भी थे, तो उनका नाम क्यों नहीं आया? वो इतनी, इसी तरह 2026 उस टाइम लैला मजनू को भी तो पत्थर मारे गए थे, तो हम क्यों नहीं बन सकते अपनी लैला के लिए मजनू? आजकल 2026 में बन सकते हैं। केयर, मोहब्बत, लव। बहुत लोग हैं जो हैं भी, बहुत लोग हैं जो हैं भी, लेकिन वो दुनियादारी से पीछे हट जाते हैं। मेरा फलां, मेरा फलां, मेरा फलां, मेरे खानदान, रिश्तेदार। मुझे बताएं, रिश्तेदार आपके घर राशन डाल के जाते हैं? जब आप डिप्रेशन में कहीं मर रहे होते हैं, कोई रिश्तेदार आता है बचाने आपको? जब आपका घर उन्हीं रिश्तेदारों के हाथों से जोड़ा जाता है किसी से और तलाक होती है, तब वो रिश्तेदार आता है आपको बचाने? नहीं आता। जब आपके घर में औलाद आपकी भूखी मर रही होती है, वो रिश्तेदार नहीं आता। जब आप हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, वो रिश्तेदार नहीं आता, सिर्फ आते हैं हाँ जी बाजी क्या हाल चाल है, तब नहीं आते। फिर एक महबूब के टाइम पे रिश्तेदार को क्यों देखा जाता है? 100% आप किसी को चाहने पे कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे फलां, मेरे ये, मेरे। कब्र में अकेले जाना है तुमने, ना तुम्हारा माँ बाप जाएगा, ना तुम्हारा रिश्तेदार जाएगा, ना तुम्हारा बहन भाई जाएगा, ना तुम्हारा कोई जाएगा, तो तुम किसको देख रहे हो? फानी दुनिया को। अल्लाह ने वादा किया कि तुम दुनिया में एक शख्स को सच्चे दिल से चाहो, आखिरत में मैं तुम्हारा कर दूंगा। आखिरत में सिर्फ महबूब तुम्हारा होगा। मैं अक्सर कहती हूँ, ना जन्नत की लालच है मुझे, ना दोज़ख से मेरा कोई वास्ता है, मुझे बीच का मुकाम और महबूब चाहिए। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम आता है जो हमारी दुनिया जैसा है जी। मुझे वो चाहिए। मुझे क्या वास्ता, महबूब बिना अगर जन्नत सुकून देती तो आदम हवा के लिए तड़पता। राइट। मगर कुछ महबूब होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिली तकलीफ भी देते हैं यार। यार जब तक तो वो आपका महबूब है ना, बिस्मिल्लाह, बर्दाश्त करें दिल से, सर झुका के कहें कि हुक्म आपका जनाब। अगर वो किसी और का महबूब है ना, खुदा हाफिज। अच्छा समीरा, ये बताओ कि अब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्यार मोहब्बत का,
और जो रियलिटी कि आपको लाइफ में कितनी दफ़ा प्यार हुआ, क्योंकि मैंने सुना कि प्यार अक्सर और बेशतर, इश्क पे तो अभी आपने रोशनी डाल दी सारी, अभी बताएं आपको लाइफ में कभी प्यार इश्क हुआ? प्यार या इश्क या मोहब्बत या लव? प्यार जो होता है वो हो जाता है। अच्छा। किसी चीज़ से, इंसान से, किसी जगह से, किसी की बातों से। प्यार जो है ना वो बेबस है, किसी के बस में नहीं है। आपको कहाँ कब कैसे किससे हो जाए कोई पता नहीं है, बदलता रहता है। फिर आती है मोहब्बत। अच्छा, ठीक है। मोहब्बत किसी एक शख्स से होती है, उसमें आपको वक्त चाहिए होता है अगले का। ठीक है। वो आपके साथ हो, बातें करे, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो चला जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके। वो है, आप खुश हो, वो नहीं है, आपको कुछ नहीं होता, आप फिर भी रह लेते उसके बगैर। फिर आखिरी मुकाम होता है इश्क। इश्क जैसे नाम बड़ा एक लज्जत भरा है, सुकून भरा है। सुकून आता है इश्क में। या तो महबूब होता है या खुदा होता है, या मौत है या महबूब है। इश्क हकीकी एंड इश्क मजाजी। अगर इश्क मजाजी ना हो तो इश्क हकीकी नहीं होगा, क्योंकि इश्क मजाजी है जो इश्क हकीकी तक लेके जाता है। एक शख्स है जी, शिद्दत से चाहते हो तुम उसे, शिद्दत से, तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे, शिद्दत से गिड़गिड़ाओगे, या अल्लाह मुझे अता कर दे। अगर तुम्हारे पास मकसद ना हो तो कहाँ जाओगे? राइट, एब्सोल्युटली राइट। कहते हैं कि इश्क हकीकी अगर तुम्हें करना है ना, इश्क मिजाजी की गली अख्तियार करो। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। वेरी आप इश्क हकीकी तक पहुंच जाते हो। मैं अक्सर कहती हूँ, तुझे इस कदर इश्क करना है, तुझे इस कदर इश्क करना है मेरी जान, मुसल्ला खुदा का करना है, सजदा तुझी को करना है। अल्लाह अकबर। इश्क ऐसा होना चाहिए। इश्क मजहब है। अगर आपके पेरेंट्स भी आके बोल देना कि मजहब छोड़ दो, तो आप मुसलमान हो, आप नहीं छोड़ते। राइट। तो एक शख्स के जब बात आ जाए तो क्यों छोड़ते हो? बिल्कुल। फिर काफिर नहीं होते क्या? एब्सोल्युटली राइट। इश्क कलमा है। जैसे खुदा और मोहम्मद का नाम हो तो मुकम्मल है। मैं कहती हूँ इश्क वही है जहाँ महबूब के नाम से आपका नाम मुकम्मल हो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। राइट। इश्क ऐसा करो कि अब देखें, अल्लाह पाक ने अपना दीदार किसको दिया? सिर्फ अपने महबूब को। ऐसे ही है। बिल्कुल। वो दिन कौन सा था? मेराज। शब मेराज जी। हमें नमाजों का तोहफा मिला। बेशक। मैं कहती हूँ इश्क मिजाजी से भी ऐसी मुलाकात हो को मेराज हो, और वहाँ से इश्क हकीकी की इबादत का तोहफा ले आओ। माशाल्लाह। वो इश्क ही नहीं है जो इश्क हकीकी से आपको दूर कर जाए। इश्क हकीकी से दूर नहीं करता इश्क आपको, अगर वो इश्क है तो। बिल्कुल राइट। वो तो आपको वली बनाता है। इश्क तो आपको वली बनाता है कि तुझे इस कदर इश्क करना है कि दुनिया के लिए काफिर, तेरे लिए वली बनना है। राइट। दुनिया कुफ्र कहती है इश्क को, दुनिया कहती है कुफ्र है। मुझे एक बंदा साबित करे कि कैसे। एक अगर इंसान को चाहना कुफ्र है तो आदम ने हवा के लिए जन्नत को क्यों ठुकरा दिया? वो तो तड़प रहे थे जन्नत में भी हवा के लिए। अगर इश्क इतना सस्ता होता तो जन्नत में आदम को सुकून ना होता। राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो आए जमीन पे, ढूंढा, तड़पते रहे, इश्क था तो ना। राइट। इश्क में हमारे नबी पाक ने कितनी बर्दाश्त की, मुशक्क़तें कितने उन पे मज़ालिम ढाए गए, तो खुदा के इश्क में उन्होंने बर्दाश्त किया ना। जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इश्क की जिंदा मिसाल है कि देखिए अल्लाह ने अपने नबी पे कुरान उतारा। बेशक। हमारी जो आखिरी किताब है। बाकी किसी किताबों का जिम्मा नहीं लिया, इस किताब का लिया। क्यों? उनके इश्क पे उतारी गई थी। बिल्कुल। हर हर्फ वैसे का वैसा है। मैं कहती हूँ कि किसी को चाहो ना
उसके अल्फाज भी तुम्हारे पास इस तरह पाक होने चाहिए कि वो कभी ना बदले, राइट, कभी ना बदले। गुड। अगर मोहब्बत देखें, अगर महबूब, मैं अब ये सारा फ्रेंड्स आपके साथ अपना पर्सनल भी वो शेयर कर रहा हूँ, समीरा भी पर्सनली बात कर रही, ये कहीं हम किताबी बातें नहीं कर रहे आपके साथ। मैंने ये देखा है, जो मैंने इश्क किया है, आपको महबूब जितना भी धुतकारता है, आपको महबूब की बुराई धुतकारना नहीं लगता, नहीं यार लगता। कसम से। वो भी नियमत सी लगती है यार। हाँ कि चलो बात तो कर रहे हैं यार, कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ये जो है आजकल की, अच्छा चलिए अब हम आ जाते हैं जो आजकल की जो जिस्मानी मोहब्बतें हैं, लोगों ने इसको भी इश्क का नाम दे दिया। ये कौन सा इश्क है? बकौल उनके। अच्छा, मैंने एक चीज बड़ी सुनी है, कहते हैं कि अगर आप रूह की बात करते हैं ना तो फिर रूह से इश्क करें, जिस्म से क्या वास्ता, जब तक रूह जिस्म में है तब तक इश्क है। गलत है। कैसे? अल्लाह का कोई वजूद, अल्लाह का वजूद है, कहाँ है? नजर नहीं आता, मगर वजूद तो है ना। नजर नहीं आता जी। इस तरह महबूब का भी नहीं अल्लाह आता। यहाँ है। हाँ, अल्लाह तो हर महबूब तरफ को है। यहाँ रखें, जिस्म की हवस क्यों बनाते हैं? नहीं रखते ना लोग, यही तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा इस माशरे में यार नहीं, मोहब्बत इश्क और नस्ली नहीं है। अब देखिए, हर आशिक भी तो पैदा नहीं होता। जी। अब देखिए, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। आप कहते हैं आपको इश्क है, जी बिल्कुल ठीक है। आपके रास्ते में रुकावटें, मुश्किलात आती हैं सिर्फ आपका ज़र्फ देखने के लिए कि आप आशिक हैं कि नहीं, वो डटे रहना और चाहिए। जो पीछे हट जाते हैं वो बाद में कहते हैं जी वो अच्छी नहीं थी, वो अच्छा नहीं था, वो ये नहीं था, महबूब को बुरा कभी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आप ना, कभी महबूब, फिर वो महबूब वो इश्क नहीं है यार, नहीं है। अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो नहीं है। उसको करने दें, जफा आप वफा करते जाएं, आप वफा करते हैं। यही मोहब्बत है। तो ये मतलब आजकल ऐसे की हमारे जो जनरेशन है, वो तो एक मिनट में ब्रेकअप, एक लड़की छोड़ दूसरी, ब्रेकअप, फिर खत्म। वो इश्क नहीं है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि कुत्ते हैं, हाँ। जहाँ हड्डी ज्यादा मिले वहां गिर गए। बिल्कुल राइट वर्ड्स है ठीक है। उनके लिए। अब मैं एक और बात कहती हूँ, कुत्ते को हड्डी पे रखना चाहिए, मांस दोगे ना तो वो हर तरफ मांस खाएगा। अब एक लड़का कह रहा है मुझे तुमसे प्यार है, चलो ठीक है मान लिया। अगर वो तुमसे नहीं कर रहा, तुमने जिस्म दिया ना, वो अगली से भी वही चीज मांगेगा। आप उसको यूज टू कर देंगे, उसको आदत डाल देंगे उस चीज की, वो उसको आपने गोश्त की लालच डाल दिया, हड्डी और आई थिंक आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक आ गए। वो जितना भी जुर्म करेगा हाँ, लाइफ में, बिल्कुल, क्योंकि वो शुरू आपसे हुआ था, शुरू आपसे हुआ। कहते हैं कि हमारा जो कत्ल होता है, अब इसका कुछ हिस्सा उसको जाता है जिसने सबसे पहले कत्ल किया था, हाबिल कबील, वो जिस हाँ, हमारे राइट, सामने राइट, बिल्कुल उस पे जाता है, तो ये भी जाता अच्छा समीरा जी, मैं ये समझता हूँ, देखें जो मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि फॉर एग्जांपल अभी जो इश्क काफ़ी हम कहते हैं ना, तो एक बड़ा आम सा अमूमन जवाब दिया जाता है जी मुझे अपनी माँ से भी इश्क है, मैं भाई से, हम वो आज वो बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं लड़का और लड़की की। तो ये जो लड़का लड़की होती है, तो क्या बेहतर नहीं है कि आपको अपनी, आप शादी उसके साथ करें और आप अपनी मिसेज से इश्क करें यार? वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? मोहब्बत, आप अपनी बीवी को मोहब्बत दें, बजाय आप बाहर देखें। नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, मैं इश्क पता क्यों नहीं लिसन, करते? आप अगर फॉर एग्जांपल किसी को चाहते हैं, आप उसके साथ निकाह करें, आपको अपना इश्क प्रूफ करने का आजकल के दौर में मैं कहता हूं कि वो आशिकी नहीं है यार, वो किस तरह का इश्क है उसका कि वो अगर निकाह से खूबसूरत औरत का कोई तोहफा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग पता क्या है जी, इश्क? अगर कोई चाहता है, लाइक सपोज मुझे मेरे दरवाजे के सामने आके बोले कि यार मुझे तुम पसंद हो, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, मुझसे निकाह कर लो, मेरे साथ चलो, ये होता है मर्द, ठीक है, और ये होता है इश्क। अब ये क्या इश्क है? टेक्स्ट करें आई लव यू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो दुनियादारी की बात हो गई। मेरे लिए क्या करोगे? अगर कोई आपके दरवाजे पे आके इस तरह के, आप कर लेंगे उसके साथ शादी? हाँ, मुझे लगेगा वो। फिर आपका इश्क कहाँ गया जो आपने शुरू में बताया? मैं एक बात कर रही हूँ, आपने निकाह की बात की है। अब मैं अब इस चीज और आपसे मैं अपना डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं। इस चीज में मैं आपको मैं एक बात, प्लीज मेरी एक बात क्लियर करता जाऊं मैं, मुझे टाइम दे। जिससे मैंने इश्क किया ना, उससे मैंने शादी की, शी इज माई मिसेज नाउ। आपने कहा कि आप किसी से प्यार करती हैं, इश्क करती हैं, अभी फिर आपने दूसरी एग्जांपल बयान की कि मेरे दरवाजे पे कोई आके कहेगा। मैं बताती हूँ ना, ये आप क्लियर कर। देखिए मेरे जेहन में बात आई क्लियर, मैं क्लियर इश्क तो इस चीज का नाम नहीं है। मैंने आपको क्या, एक सिखाता है, एक लुत्फ उठाता है, एक सिखा गया मुझे इश्क है, और आप लुत्फ उठाना चाहती हैं। अब एक आएगा अच्छा, जो मुझे चाहेगा और मैं उसे उस कदर चाहूंगी। अब जो मेरी जिंदगी में था तब मुझे नहीं पता था इश्क होता, क्योंकि आई वाज आई थिंक 16 years old, 16 साल की, नाउ आई एम 23। तब मुझे अक्ल नहीं थी कि इश्क होता है, बच्ची थी यार, नादान सी थी, उसके चाहने की समझ नहीं आई थी मुझे कि वो इश्क करता है या लड़के से इश्क भी होता है। बच्ची थी, बहुत इनोसेंट थी मैं।
एक लड़के से एज इश्क ग्रुप होता है। आपका सेम था, वो आपसे बड़ा था? 10 साल बड़ा है। अच्छा, 10 साल बड़ा मेरे केस में भी ऐसे ही है। तो खैर, तो मुझे सिखा गया। अब वो अगर मतलब शादी ना करता, स्टिल अभी तक मैं उसमें हूँ, अभी तक उसका परफ्यूम मेरे पास वैसे का वैसे है, याद आए तो मैं वो स्मेल करती हूँ। उसकी यूज़ की जूती अभी तक मेरे पास पड़ी है, उसका ब्रश एंड टूथपेस्ट मेरे पास वैसे का वैसे पड़ा है। आज कुछ 4-5 साल हो चुके हैं। उसके उतरे हुए कपड़े वैसे के वैसे मेरे पास रखे हुए हैं। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब जो आएगा, मैं एक इंसान की आशिक हूँ, अब कोई मुझे माशूक बनाएगा, मैं फिर उसे आशिक बनाऊंगी, फिर मैं उसे माशूक बनाऊंगी अपना। समीरा जी, मेरा ख्याल ये इश्क नहीं है, महबूब एक ही होता है यार, नहीं होता। दोबारा आप तजर्बा नहीं कर सकते लाइफ। होता है। होता है आपके। अच्छा, मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा समीरा जी से चेंज है, क्योंकि मैंने अपने इश्क की बात की, उन्होंने अपने इश्क की। मैं उसके इश्क के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मेरा इश्क है और रहेगा, वो मेरे साथ जो भी करे। और ये कहती हैं कि किया जा सकता है। आपके साथ है वो? अभी मुझसे दूर है, अभी मुझसे दूर है, नाराज है, रूठा हुआ है। फिर आप किसी से शादी नहीं करेंगे उसके अलावा? बिल्कुल नहीं। सोच लें, सोच लिया, देख लें, ऑडियंस देख रही है। मैं कह रहा हूं, अगर आपने शादी की ना, देख लें फिर। आप मुझे गोली मार दे, मैं कैमरे में देख के कह रहा हूँ। और मैं क्या, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कैमरे के बी हैंड मेरा छोटा भाई भी बैठा है, उसको भी पता है कि मैं उसके अलावा शादी नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने वो उस तरफ एक मेरा गवाह भी बैठा है, तो मैं इसलिए वो मेरा खत्म। अब मैं आपकी शादी हो चुकी है ना? जी, और आपने भी करनी है। मेरी होनी है। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं अब हम बात दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं, बिलखुसूस हम लड़कों को नहीं कहेंगे, लड़कों को किसी हद तक कहेंगे, वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। फेसबुक पे किसी ने चैट की, जी मुझे आप अच्छी लगी, आई लव यू, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, माँ बाप की इज्जतें नीलाम हो जाती हैं उसके बाद। तो क्या वजूहात हैं इसकी कि उनको अक्ल शऊर नहीं है कि एक बंदे से आज हमें मिले हैं, 2-3 दिन में उसने हमें आई लव यू भी कहा, और फिर शादियां भी हो जाती हैं, और वो शादियां ख़त्म भी हो जाती हैं, डाइवोर्स भी हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, के व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? ये कुछ वक्त गुजारना चाहिए अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है। इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, शादी वाला फैसला तो इतनी जल्दी नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखें, बाद में एक जिल्लत उठाने से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो तलाक एक जिल्लत है भाई, जिल्लत है बहुत बड़ी, वो उठाने से आपकी पूरी फैमिली मरती है, आप अकेली लड़की नहीं, आप पूरी फैमिली, माँ बाप। आप सारी जिंदगी के धब्बे में हो कि इतनी अच्छी होती तो किसी और साथ बस लेती। वेरी गुड, यू गुड, वेरी गुड आंसर है। सारी जिंदगी धब्बा लग जाता है, धब्बा लग जाता है। औरत एक वाइट कपड़े की तरह के, एक काला दाग भी उस पर नजर आता है, एक डॉट भी लगा नजर आता है, ठीक है। और तलाक तो मैं कहती हूँ पूरा कपड़े काला कर देता है, बेशक आप जितने भी अच्छे हो। अच्छा, आप कहती हैं ना कि इश्क, तो मैं कहता हूँ समीरा जी, ऐसा ना हो कि इश्क हकीकी जो अल्लाह का इश्क है वो कंप्लीट इश्क है यार। हमें चाहिए नहीं कि हम अपने अल्लाह से इश्क करें। हम क्यों दुनियादारी में पड़ते हैं? अल्लाह से इश्क करेंगे, वो एक शख्स देगा जो आपको बहुत चाहेगा, आपको महसूस होगा कि जिस तरह आप खुदा को चाह रहे हैं, कोई आपको चाह रहा है तो क्या महसूस होता है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका महबूब होता है ना, हम अक्सर कहते हैं ना, ये अक्सर सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि शादियाँ हो रही होती हैं, एक बड़ा कोई काला होता है, लड़का काला होता है, लड़की काली होती है, दूसरी वाइट, इस तरह बड़ा डिफरेंस होता है ब्यूटी में। तो जब मोहब्बत किसी से हो जाती है ना यार, फिर ब्यूटी मायने नहीं रखती। आपको वो आप बल्कि सब में उसको ढूंढते हैं बाज़ औक़ात। आपको ना अपना जो इश्क है ना, वो ऐसा लगता है कि उसकी ज़रा सी भी किसी से मुमासलत हो तो आपको एकदम वो बंदा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। यार उसका नाम आ जाए तो आपकी रूह काम चाहती है, उसका नाम आ जाए खाली आपकी रूह काम चाहती है। और मज़े की बात, आज तक मेरे साथ खान लगा हुआ है, समीरा खान हूँ मैं, हालांकि मैं खान नहीं हूँ, मैं बुखारी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खान लगाती हूँ। वो मेरे महबूब खान था। नहीं, अच्छी बात है कि देखिए, आप किसी से कहते हैं उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप जस्टर देना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें दूसरे लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल अपने महबूब को इतना ही हिडन बना देंगे तो फिर वो दूसरे लोग, तो हर कोई आपके दिल पे आके दस्तक देने की कोशिश करेगा। तो अपना, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जो मेरी इश्क है उनका मैं सर नेम कहीं ना कहीं लगा देता हूँ। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप एन क्यों लिखते हैं अपने नाम के साथ, बड़े कम लोगों को पता है। तो मैं एक जस्टर दे देता हूँ, वो उसको पता है या मुझे पता है। इससे ज़्यादा मैं अपने महबूब का हाथ भी किसी को नहीं दिखाता कि हाथ भी दिखाऊं, वो सिर्फ मेरे लिए है। वो पर्दा पोश रखना चाहिए। कहते हैं ना
कि खुदा पर्दा पोश है तब तो वो खुदा है, जब वो पर्दे के पीछे है तो वो खुदा है। अगर वो सामने होता तो उसकी वो जो हुस्न है वो एक उसमें पैमाने में आ जाता, Right. वो एक सूरत में आ जाता, फिर वो कहाँ खुदा होता, वो नहीं अच्छा, अब नजर दूसरे आता, हम तभी तो सेशन खुदा में है। आप जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले, खासतौर पे लड़की हैं, बेशक आपकी भी अभी खुद भी इतनी उम्र नहीं है, आप खुद अभी इतनी पर मैच्योरिटी आपको वक्त से पहले मिल गई, ठोकरें खाई आपने, या जिस तरह भी अपना स्ट्रगल की अपनी फैमिली के लिए, तो कुछ लड़कियों को कुछ कहें ज़रा, कि कुछ समझाएं थोड़ा सा कि हर इंसान पे ट्रस्ट मत करें। हाँ, खासतौर पे लड़कियों के लिए कि यार ट्रस्ट मत करो, ना तोड़ो खुद को। देखो तुम ना पूरी नस्ल बनाती हो, ट्रू। ठीक है, तुम घर बनाती हो, तुम औलाद पैदा करती हो, तुमने नस्ल चलानी है, तुम ही सब कुछ हो, तुम नहीं तो नस्ल नहीं है। तो यार अगर तुम ऐसी हो जाओगी तो नस्ल खराब हो जाएगी, ठीक है, मत ऐसे करो। और लड़कों के लिए, यार लड़के भी बड़ी मुश्किलात में होते हैं। देखो सारा दिन एक मर्द, एक दिहाड़ीदार मर्द है, दिहाड़ी कमाता है, किसके लिए कमाता है? बीवी के लिए, बच्चों के लिए ना। नहीं तो वो 200 रुपये में भी खाना खा के सो सकता है, अगर अकेले मर्द की बात है। रहेगी जिस्म की बात तो वो खरीद भी सकता है, खरीद सकता है, लेकिन वो अपनी महबूबा के लिए, पसंदीदा औरत के लिए सारा दिन मजदूरी करता है कि घर जाऊंगा, बच्चों को ऐसी बहुत मिसालें हैं, बहुत और मिसालें। मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। ये असल, मैं तो कहता हूँ इश्क यही है यार। इश्क यही एक बंदा सारा दिन रेडी पे, उसको मैंने देखा अक्सर, आप देखे ना रेडियो पे लोग, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई छलियां बेच रहा है, वो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहा है। इश्क, दैट इज इश्क। बिल्कुल बाकी ये सब हवस है, ये भूखे जिस्म के, इसको अब कहाँ इश्क मोहब्बत, ये तो मोहब्बत, ये अल्लाह, मेरा ख्याल मोहब्बत भी नहीं कहना चाहिए इसको। और औरत को फितरी औरत होना चाहिए। हाँ, फितरी ये वर्ड आपने मुझे बड़ा अच्छा बताया। औरत ही वाहिद जरिया है घर को जोड़ने का। मर्द कमाता है, औरत घर बनाती है। अम्मा कहती हैं बनाने वाली औरत 10 रुपये में भी घर बनाती है, बनाने वाली होनी चाहिए बस। तो यार अपने घर को देखो, दुनिया में कुछ नहीं रखा। आपने ये जो मुझे बातें बताई हैं, इसमें मेरा ज़ाती भी एक्सपीरियंस, एक चीज़ होती है कि जब हम किसी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यार उसकी हर बुराई भी हमें अच्छाई क्यों लगती है। मैं अपना एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ ज़ाती, क्योंकि मुझे भी लाइफ में इश्क हुआ। तो क्या ऐसा क्यों होता है कि हम उसकी हर बात, हमें नेगेटिव बात, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो हमारे साथ अगर जुल्म भी करता है तो हमें वो प्यार लगता है। महबूब तो महबूब है, महबूब तो महबूब है। अब मुझे बताएं, आप अल्लाह के यहाँ जाते हैं जी, गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह मुझे फलां चीज़ चाहिए जी, वो नहीं मिलती, राइट, नहीं मिलती, अल्लाह की सालों साल नहीं उसमें, जी मिलती। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक हमारे आप खुदा सबक, छोड़ देते हो, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं नहीं छोड़ते। जी, ऐसे ही है ना, हालांकि वो आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, आप इबादत को बढ़ा देते हो, नवाफिल बढ़ा देते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें अदा करते हो, वजीफ़े करते हो, खुदा मान जाए, हालांकि अदा नहीं हो रही। जब वहाँ शिकायत और शिकवा नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकता है? राइट, राइट, बिल्कुल सही बात। ये आपने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया। यानी महबूब के मैं सही सोच रहा हूँ, तो पाक है वो, उसमें कोई ऐब है ही नहीं। महबूब तो पाक है। पाक तो सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। हाँ, और लेकिन इश्क, देखिए इश्क, हाँ, अगर इश्क पाक है तो महबूब को भी पाक समझो, जी, क्योंकि तुम्हारा इश्क पाक है ना, तो महबूब भी बेदाग है। मगर समीरा जी, आजकल के दौर में जो दौर इस वक्त 2026 में कहूँ चाह रहा है, इसमें तो इस तरह के पाक इश्क कम मिलते हैं, मोहब्बतें, इश्क तो मिलता ही नहीं है। अच्छा, आप ससी पुन्नो हीर रांझा का इश्क सुनते हैं? जी, उस दौर में और लोग भी तो थे, उनका क्यों नहीं लिखा गया? वो भी तो वही दौर था ना। वाह, ये वेरी पॉइंट। दौर वैसे का वैसे है, वही आंखें, वही सब कुछ है। हमारा अपना बदल गया दिल। देखिए उस टाइम जब नबी पाक का दौर था, लज्जतें या आसाइशें उस वक्त भी सबके पास थी, ट्रू, लेकिन उन्होंने अल्लाह से इश्क किया। हीर रांझा के दौर में उन्होंने अपनी हर चीज ठुकराई, ठीक है। हीर रांझा की अगर स्टोरी आप देख लें जी, तो वो बड़ी रिच फैमिली से थी। अच्छा, हीर जो थी, हाँ, तो छोड़ा, लैला मजनू ने छोड़ा। वो मजनू की एक बात मुझे याद आई कि किसी ने कहा कि लैला तो खूबसूरत नहीं है, तुम्हें कैसे इश्क है? तो कहता लैला को हुस्न देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। गुड। तो ये जो, जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये मिर्ज़ा से जाके इश्क जो है, उस पर एक लाइन लगी थी, या इश्क ख़राब हुआ मिर्ज़ा और साहिबा का जो था, कि कहते थे, मैं ये पता नहीं अब रियलिटी है कि मिर्ज़ा ने साहिबा के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया कि इश्क के ऊपर लाइन लग गई। आपको इस बार कुछ नहीं किया, उल्टा आई थिंक कि वो जो है ना उसको मिलने के लिए आई, उस टाइम तक वो मर चुका था।
अच्छा, जो उसे मिलने आई उस टाइम तक वो मर चुका था और वही उसी के साथ मर गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ यार। देखिए अब हम जो सुन्नत पढ़ते आ रहे जी। हैं, अब एक सुन्नत को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसमें मजहब में बदला हुआ है, कोई फिरके पड़े हुए हैं। तो हालांकि सुन्नत एक ही है, नबी ने एक ही बात फरमाई है, लेकिन हर एक ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। बिल्कुल ट्रू। तो इश्क इश्क है, वो नबी पाक का हो, जुलेखा का हो, किसी मिर्जा साहिबा का हो, या किसी का भी हो, ठीक है। महबूब तो महबूब है। अब मुझे बताएं कि खुदा तो एक है, बेशक मंदिर में भी चाहा जाता है, मस्जिद में भी चाहा जाता है, जहां मुसल्ला डालो वहां पे भी चाहा जाता है, चर्च में भी चाहा जाता है। सब मांगते तो अल्लाह से है ना, मांगते नाम तो अल्लाह से चेंज है, बस तरीकाकार चेंज है। इबादत अलग अलग है, किसी की 5 वक्त है तो किसी की मंदिर की घंटी बजती है, तो किसी के यहाँ सजदे किए जाते हैं। अब हमने खुदा को नहीं देखा, हमें नहीं पता खुदा कहाँ है। ये हमारा इश्क है कि हम कहते हैं खुदा हर तरफ है, खुदा यहाँ है, खुदा यहाँ है। अब मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है। हालांकि खुदा नहीं है, देखा तो नहीं है, देखा तो हमारा मानना है, ईमान है, ये इश्क है, ये इश्क है जी। किसी इंसान से भी ऐसे ही होना चाहिए, वो है या वो नहीं है। बट इसमें इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में फर्क होता है। और इसके साथ आज मैं तीसरी जेंडर पे बात जरूर करना चाहूंगी, ट्रांसजेंडर पे।